हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है एनसीएस की तरफ से, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनकी तरफ से, जिसको अपन फार्म वाली नौकरी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर भर्ती आई है, आईटीआई से हो, डिप्लोमा से हो, या फिर आपके पास में बी टेक की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। परमानेंट आपकी स्थायी नौकरी रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सभी आपको फैसिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलने वाली है। परमानेंट आपकी 60 साल की नौकरी रहने वाली है। कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो के अंदर अपन हर एक उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो कि आवेदन करने वाले बच्चे के लिए जानना जरूरी है। जैसे कि योग्यता के बारे में है ना, क्वालिफिकेशन वगैरह सब डिटेल में जानेंगे। एज लिमिट वगैरह के बारे में, एज के अंदर छूट किस किस को मिलेगी, है ना, कौन सा आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कितना पुराना होना चाहिए, सिलेबस के बारे में, और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप रहने वाले, एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, सब चीज़ों के बारे में अपन एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, आईटी डिप्लोमा या फिर बीटेक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्ती के बारे में जानकारी समय पे मिलती रहेगी। बाकी मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए, छोटी बड़ी हर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकती हो, जो कि टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे हर संडे को आपके लिए बिल्कुल फ्री में टेस्ट रहता है, तो उसको भी आप फायदा उठाए। सभी भर्तियों के प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह वहां पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके इस भर्ती के बारे में। कंप्लीट नया ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहले 26 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, यानी कि 4-5 दिन बाद में। और फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है वो 30 नवंबर रखी गई है, यानी कि आपके पास में अब भी फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त टाइम है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाकर के आप आवेदन कर पाओगे, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है ना, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नाम से, जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। अच्छा डिपार्टमेंट है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत है नहीं। सैलरी वगैरह सब चीजें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो टाइम से मिलती रहेगी। वैसे तो ये काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अपना वैकेंसी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर कुछ नॉन टेक वैकेंसी दी गई, इनके बारे में नहीं जानेंगे। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेन इलेक्ट्रिकल के नाम से यहाँ पे एक वैकेंसी रखी गई है। बी टेक वाले फ्रेशर्स आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर टेक्नीशियन विजिलेंस है, इसके लिए टोटल 2 वैकेंसी रखी गई है। ट्रेनी एग्रीकल्चर है, इसके लिए टोटल मिलाकर के 49 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखिए ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल है, इसके लिए टोटल मिला के 11 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखो आपकी ट्रेनिंग मार्केटिंग है, इसके लिए 33 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये आप चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। उसके बाद देखो ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स है, ये भी नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, टोटल 16 वैकेंसी रखी गई है। ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर है, इसके लिए टोटल 15 वैकेंसी रखी गई है। ट्रेनिंग अकाउंट्स के लिए टोटल 8 वैकेंसी रखी गई है। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर है, यहाँ पे 19 वैकेंसी रखी गई है। और उसके बाद देखिए एक टेक्निकल वैकेंसी यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर है ना, आईटीआई डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे, यहाँ पे 7 वैकेंसी रखी गई। उसके बाद फिर से एक टेक्निकल वैकेंसी है, जो कि टेक्नीशियन के नाम से है। और यहाँ पे टोटल मिलाकर के 21 वैकेंसी, जिसमें ट्रेड के हिसाब से इन्होंने बांट रखा है। डीजल मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 वैकेंसी है, और मशीन मैन के लिए 3 वैकेंसी है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 है, वेल्डर के लिए 2 है, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर के लिए 3 है, और ब्लैक स्मिथ के लिए 1 वैकेंसी रखी गई। तो कुछ इस हिसाब से नोटिफिकेशन के अंदर टोटल मिलाकर के 188 वैकेंसी दी गई है, जो कि आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद पहले सो पोस्टिंग है, तो 5 बड़े फार्म है, वहां पे आपको कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है। 11 आपके रीजनल ऑफिस है। ऑफिस में तो नौकरी जो बड़ी पोजीशन है उनको मिलेगी, आईटीआई डिप्लोमा वालों को जो फॉर्म है वहीं पे नौकरी मिलेगी। राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें तो शायद एक जयपुर में है, और अपना सूरतगढ़ है, वहां पर भी है। तो आपको इन जगहों पे नौकरी मिलने के ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं, ठीक है। और चलिए अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी है, जिसके पास में बी टेक की डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहां पे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 60% के साथ में आपसे डिग्री मांगी गई है। सिलेक्शन होने के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, जिसको 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विजिलेंस में MBA वगैरह मांग रखी है। उसके बाद ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, जो भी आपके भाई बहन या रिलेटिव जिनके पास में BSc की डिग्री है एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर में मिनिमम 60% के साथ में उनके साथ में इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी रखी गई है। ट्रेनिंग QC है, इसमें भी BSc मांगी गई है, और मार्केटिंग है, इसमें BSc एग्रीकल्चर है। तो BSc एग्रीकल्चर वालों को यहाँ पे बड़ा फायदा है ना। ट्रेनिंग HR है, इसके लिए मिनिमम 60% के साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। और ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर है, ये भी नॉन टेक्निकल है। ट्रेनिंग अकाउंट्स है, और उसके बाद देखो ट्रेनिंग एग्री स्टोर है ना, ये भी BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंसी है। अब आ जाओ टेक्निकल वैकेंसी के बारे में अगर अपन बात करें, ये देखिए ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर है ना, जिसके अंदर टोटल 7 के आसपास में वैकेंसी। जिनके पास में 3 साल का डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, या फिर जिनके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, मिनिमम 60% के साथ में फ्रेशर्स वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज दे रखी है और करके, यानी कि डिप्लोमा नहीं, जिनके पास में IT का सर्टिफिकेट है, फिटर में, डीजल मैकेनिक में, या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक में 60% के साथ में, और 1 साल का जिन्होंने अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर रखा है, वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा। मैं ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी देता रहा हूँ कि जिसकी जब सीड फार्म के अंदर जब वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिसशिप मांगते हैं। और उसके बाद देखो ट्रेनिंग टेक्नीशियन है ना, अलग अलग ट्रेड के लिए, तो आपके पास से संबंधित ट्रेड में IT होनी चाहिए। फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, मशीन मैन है, ब्लैक स्मिथ है, 60% से IT, और 1 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर रखा होगा, तो आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने दे रखी है। उसके बाद देखो फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी, 30 तारीख अगले महीने की रखी गई है, और एज लिमिट वगैरह प्रॉपर आपकी वहीं तक कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। आगे बात करेंगे। यहाँ पे अगर अपन सैलरी के बारे में बात करें, ट्रेनिंग वाली जो IT की वैकेंसी है 24,716 आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में आपको HRA वगैरह कुछ अदर चीज़ें वो मिल जाएगी। इसी हिसाब से स्टोर सीनियर ट्रेनी है, उसके लिए 31,856 और अदर अलाउंसेज मिलेगा। थोड़ी यहाँ पे सैलरी कम रहती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह प्रॉपर मिलती है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी है। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बात करें तो ITA डिप्लोमा दोनों के लिए 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। SC/ST सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आते हैं उनको 5 साल की, OBC को 3 साल में छूट मिल जाएगी। अब देखिए OBC वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखी है कि आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है 1/4/2024 का या फिर इसके बाद का बना होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना, वरना DV वाले टाइम में ये इस डेट का मांग लेते हैं, नया भी नहीं चलाते, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें, यहाँ पे आपका सीनियर ट्रेनिंग की बात हो चाहे आपके ट्रेनिंग की बात हो ना, CBT के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा, है ना। स्टेनोग्राफर HR वगैरह उनके स्किल टेस्ट होंगे, बाकी ITA डिप्लोमा वाले बच्चों के कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन होगा। अब देखिए आपके पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। 100 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव CBT आपका पेपर होने वाला है, जिसको अटेंड करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 प्रश्न रहेंगे। पार्ट 1 जो रहेगा पेपर का, उसमें आपको अपने ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 जो रहेगा उसके अंदर नॉन टेक्निकल के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके एप्टीट्यूड के यानी कि मैथ के, रीजनिंग के, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर वगैरह, इंग्लिश लैंग्वेज के रहने वाले। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.25, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है 100 में से 35 नंबर कम से कम आपको लेके आना है, तभी आपको आगे के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने हैंडीकैप जो वर्ड्स है उनके बारे में दे रखा है, तो इनके बारे में को कोई खास जानने की जरूरत है नहीं। और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी, तो ITA वाले बच्चों का काम होगा ऑपरेशनल, यानी कि कोई काम करना है, और जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनका सुपरविजन का काम रहने वाला है। आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद में रेगुलर आपको कर दिया जाएगा, तो जॉब में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बता रखा है। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद में GST और प्रोसेसिंग फीस अलग से रहेगा, यानी कि 550 से 600 रुपये के बीच में आपका चार्ज लगेगा। और किन किन का लगेगा वो भी देख लीजिए, जो UR कैटेगरी है, EWS है, OBC है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनसे चार्ज लिया जाएगा। बाकी दिव्यांग है, जो महिलाएं हैं, या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनसे किसी प्रकार का कोई भी अप्लाई करने का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि एग्जाम की डेट भी इन्होंने टेंटेटिव दे दी है। 22 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर रखी गई है। 26 तारीख से इनके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी एलिजिबल बच्चे यहाँ पे आवेदन करिएगा। बाकी अगर आपके रिलेटिव कोई भाई बहन आपको ध्यान में हो जो एलिजिबल हो, तो उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस भर्ती में नहीं तो कोई अपडेट आएगी तो हो सकता है आगे की भर्तियों के अंदर आप एलिजिबल हो तो समय पे आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।